जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम से गुजरात को सेकंड पार्ट लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ये देखिए, ये गुजरात, ठीक है। गुजरात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 5वां राज्य है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात भारत का चौथा राज्य है, कौन सा राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा 5वां राज्य है, ठीक है। ये अब जान लेते हैं ये राजकीय पशु। गुजरात के जो राजकीय पशु है वे क्या है? एशियाई शेर है। क्या है? एशियाई शेर है। अब जान लेते हैं राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष गुजरात की क्या है? वे तो बरगद है, ठीक है, बरगद है। और बरगद जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष भी है, वे देश के लिए राष्ट्रीय वृक्ष भी है और गुजरात का भी ये राजकीय वृक्ष भी है। ये कौन सा? बरगद, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि ये गुजरात में जो नेशनल पार्क है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वे कौन कौन से हैं? यहाँ गुजरात में स्थित नेशनल पार्क, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, एन से नेशनल और पी से पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। गिर वन्य जीव अभयारण्य पहला है, गिर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, गिर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। और 2 नंबर या इसको एक और नाम से जानते हैं, गिर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। इसको ऐसे या कर लेते हैं, या गिर वन्य जीव अभयारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। जैसे गिर वन्य जीव अभयारण्य या गिर राष्ट्रीय उद्यान कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये अब है दूसरा ब्लैक बक नेशनल पार्क। 2 नंबर है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, एनपी, ठीक है। और 3 नंबर है समुद्री नेशनल पार्क, ठीक है। ये समुद्री राज्य है तो ये समुद्री नेशनल पार्क भी है यहाँ। अब जान लेते हैं कि एक और है बहुत फेमस है, जंगली गधा अभयारण्य, ठीक है, जंगली गधा अभयारण्य। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जंगली गधा अभयारण्य का जो प्राकृतिक निवास स्थान है कहाँ है? ये जंगली, अभी यहाँ एक शब्द आती है जंगली गधा का प्राकृतिक निवास स्थान, जो प्राकृतिक, एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जंगली गधा प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो इसका प्राकृतिक निवास स्थान है कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण, ठीक है। और कच्छ का रण से ये एक नदी निकलती है जिसको हम लूनी, कच्छ का रण, ठीक है। अब जान लेते हैं कि भारत में सबसे लंबी तटीय राज्य कौन से है? तो भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, सीमा वाला जो राज्य है वो आपका गुजरात है, ठीक है। गुजरात पढ़ रहे हैं तो गुजरात ही होगा, गुजरात है, ठीक है। जो भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं गुजरात में जो नृत्य किया जाता है, जो क्लासिकल डांस है, उसको हम जान लेते हैं गुजरात का क्लासिकल डांस यानी कि नृत्य, ठीक है। गुजरात में जो नृत्य मनाए जाते हैं, जैसे अपने बिहार में मनाई जाती है छठ पूजा, जो स्थानीय स्तर का जो पर्व है उसको
जो नृत्य गुजरात जो नृत्य करता है उसको हम वो कौन कौन सी है तो जान लेते हैं। ये पहला है डांडिया, डांडिया नृत्य, ठीक है। डांडिया कौन सा नृत्य है ये तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन डांडिया है। और 2 नंबर में गरबा, ठीक है, डांडिया गरबा। और एक और है भवाई, ठीक है, भवाई, भवाई, ठीक है। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्लासिकल डांस है डांडिया गरबा और भवाई, डांडिया गरबा और भवाई, ठीक है। और गुजरात के स्थल जो यूनेस्को सूची में शामिल किया गया उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात का स्थल जो यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, गुजरात का स्थल, गुजरात का स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है, सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। जो शामिल जो स्थल है उसको हम जान लेते हैं रानी का बाग, पहला 1 नंबर में है रानी का बाग, रानी का बाग, ठीक है। अब 2 नंबर में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, चंपानेर पुरातत्व, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, पुरातत्व पार्क, ठीक है, पुरातत्व पार्क, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि एक और बहुत फेमस है जो वो इतिहास में सबसे पहले बार जो यूनेस्को सूची ने शामिल किया भारत का पहला स्थल वह है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। तीसरा है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक शहर, ठीक है, ऐतिहासिक शहर। अब हम जान लेते हैं कि सरदार सरोवर जो महान व्यक्ति हुए थे ये कौन कौन, और उस सबको हम जानेंगे कि जो महान व्यक्ति हुए गुजरात से उनका नाम हम लेने की कोशिश करेंगे। ये गुजरात में एक सरदार पटेल का जन्म हुआ। ये तो आपकी संशय नहीं है कि गुजरात का सरदार पटेल रहने वाले नहीं है, तो सरदार पटेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। सरदार पटेल इनका पूरा नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर सरदार पटेल से नहीं काम चलेगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम पर एक मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये कहाँ बनाई गई है, गुजरात में केवड़िया जिला में बनाई गई है, केवड़िया में सरदार पटेल की मूर्ति कहाँ बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में बनाई गई है, ठीक है, केवड़िया जिला में बनाई गई है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि सरदार पटेल के बारे में यहाँ जानते हैं। सरदार की उपाधि किसने दी थी, सरदार की जो उपाधि किसने दी थी, बारदोली के महिलाओं ने दी थी, बारदोली के महिलाओं ने दी थी। बारदोली सत्याग्रह में मिली थी। जो बारदोली में सत्याग्रह चल रहा था उसमें उस सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। इसलिए बारदोली के महिलाओं ने खुश होकर के उनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है।
ये आप जान लेते हैं कि ये भारत में जो एकीकरण का जनक माना जाता है, भारत में एकीकरण का जनक, एकीकरण का जनक, ठीक है, सरदार पटेल को वो एकीकरण का जनक भी माना जाता है। लौह पुरुष के भारत में लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं किसको, सरदार पटेल को। लौह पुरुष के भी नाम से किनको जानते हैं, सरदार पटेल को, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल की ये मूर्ति है, ये तो पहले ही हम बता दिए, ये सरदार पटेल की मूर्ति है, सरदार पटेल की मूर्ति है, ठीक है, सरदार पटेल की मूर्ति है, ठीक है, सरदार पटेल की मूर्ति है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर, ठीक है, सरदार पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है, जहाँ साधु बेट द्वीप स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी पर। ये किस नदी पर बनाई गई है भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस नदी पर बनाई गई है, तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी पर बनाई गई है, ठीक है। ये नर्मदा नदी पर एक द्वीप है जिसको साधु बेट द्वीप कहा जाता है, साधु बेट द्वीप, ठीक है, इसको क्या कहता है, साधु बेट द्वीप कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो मूर्ति बनाई गई सरदार पटेल की, यह विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है, सबसे बड़ी मूर्ति है। और हम जान लेते हैं इसकी वास्तुकार कौन है, इसकी वास्तुकार कौन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार इसके वास्तुकार कौन है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे।